हेलो फ्रेंड्स, पीजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गर्ग और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सिंपल फ्यूचर पढ़ लिया था तो ये फ्यूचर का दूसरा भाग है, तो चलिए पढ़ते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको लगातार दो टेंस जो मैंने पढ़ाए थे, सिंपल जो प्रेजेंट पढ़ाया, पास्ट पढ़ाया, तो मैंने इनको ये कहा था कि जब भी कंटिन्यूस शब्द आता है तो आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि यहाँ पर आईएनजी लगेगा और आईएनजी के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मैंने कल के वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पर दो तरह की हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल और शैल। तो यहाँ पर विल और शैल ही लगने वाला है, लेकिन दोस्तों विल और शैल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, कोई आईएनजी और एस नहीं लगता। कंटिन्यूस भी है तो यहाँ पर कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगेगा। ये कैसे पॉसिबल है कि हमको आईएनजी लगाना भी और नहीं भी लगाना है, क्योंकि विल शैल तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट मांगता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट ऑफ आईएनजी है, वो आईएनजी मांगता है। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच में समझौता करवाते हैं। हमने पहले वीडियो में देखे है कि वहाँ पर जब ऐसी कंडीशन आती है तो बी खानदान का कोई यहाँ पर रहता है तो यहाँ बी लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे होने वाला है, तो यहाँ पर बी खानदान के आने वाला सिर्फ बी आएगा, बिन नहीं आएगा, बी ओनली। तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी और शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट आ सकती है, फिर आईएनजी आ सकता है, दोनों बीच में गैप पड़ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, लगाने का तरीका वो सेम टू सेम है। यहाँ पे विल और शैल, आई और वी है तो शैल लगाना है, बाकी जितने बच रहे हैं इसमें विल लगाना है, ये है इसमें। अब इस वर्ब की पहचान कैसे करें? तो दोस्तों वर्ब की पहचान करने का मस्त आइडिया यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि सिर्फ कल्पना पर आधारित है, सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, इसलिए इसको इमेजिनेशन टेंस कहा जाता है, इसलिए इसको टेंस के श्रेणी में रखा नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको वही रूल्स रहता है कि पहले सब्जेक्ट लाओ, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे कि बात करते हैं, सीता खाना खा रही होगी, सीता विल बी ईटिंग फूड। सीता खाना नहीं खा रही होगी, सीता विल नॉट बी ईटिंग फूड। ये तो हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। अब दोस्तों के इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहे तो मैंने कहा, कई बार कहा है कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो चालू होता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसका उत्तर यस या नो में हमेशा आएगा। एक वो जिसका उत्तर देना पड़ता है, उसको WH वाला कहते हैं। तो जैसे क्या सीता खाना खा रही होगी, अब क्या पूछा, उत्तर यस या नो में आ रहा है, तो जायज है कि ये चालू कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल या शैल, या विल लगा तो विल सीता बी ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या सीता खाना नहीं खा रही होगी, है ना, तो विल सीता नॉट बी ईटिंग फूड। तो यहाँ पर एक WH वाला लिखते हैं, जैसे सीता क्यों खाना खा रही होगी, तो व्हाई विल सीता बी ईटिंग फूड, सीता कब खाना खा रही होगी, व्हेन विल सीता बी ईटिंग फूड। तो इस तरीके से सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाने का, नेगेटिव बनाने का वो सेम तरीका है जो पिछले वीडियो में देखे हैं। तो आपको तो यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है, कंटिन्यू जाकर मतलब आईएनजी लगाना है, तो फ्यूचर मतलब विल शैल लगाना है। अब आईएनजी भी लगाना, विल शैल लगाना मतलब बी लगाना बीच में, दोनों को समझौता करने के लिए। तो यहाँ पर विल बी और शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगा। आई और बी है तो शैल लगाए, बाकी में विल लगाए। अब सोच रहे हो कि सर आई के साथ विल लगता है, बिल्कुल लगता है, आई के साथ विल लगता है, लेकिन वो हम जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर क्यों लगता है। ठीक है, देखिए इस फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं अपन और फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूस भाग पढ़ रहे हैं, इसमें हमको सिर्फ विल और शैल लगाना है और आई और विल शैल लगाना, बाकी सब में विल लगाना है और आईएनजी लगाना है। तो ये है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बड़ा सिंपल सा भाग हो जाएगा आराम से। और सेंटेंस बनाते जाइए, थोड़े थोड़े सेंटेंस पहले पॉजिटिव बनाइए, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस तरह बनाइए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है दोस्तों, हम इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे जब इससे वीडियो खत्म हो जाएंगे तो उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय और देखते रहिए।